नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी 100 सुपर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने 40 क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं। उसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैंने कल की तरह क्वेश्चनों से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बेसिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होंगे, मैंने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं। जो आज के क्वेश्चन हैं वे मैंने आज स्तूप से शामिल किए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज की क्वेश्चन की ओर। आज की क्वेश्चनों में हमने जो आपके सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज है, उससे पहले जो क्वेश्चन शामिल किए हैं वो है आज स्तूप से। ओके, पहला पॉइंट है आपका कि स्तूप का अर्थ क्या होता है। स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ दोस्तों होता है मिट्टी का ढूंढ या मिट्टी का ढेर। ये आपका स्तूप का अर्थ कहलाता है। और अगला पॉइंट है आपका कि स्तूप क्या है, स्तूप हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर है वो है समाधि। समाधि, क्योंकि जो ये स्तूप है ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, जिसमें भगवान की बुद्ध की अस्थियों को रखा जाता था, और इसे हम समाधि कहते हैं। और ये मिट्टी के बनते थे प्रारंभ में। उसके बाद इन्हें ईंटों से, पत्थरों से और संगमरमर से भी बनाया गया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन निकलते रहते हैं। जैसे ही आपकी ये केवीएस की परीक्षा गई है, उसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपका स्तूप है किस जगह संगमरमर का प्रयोग हुआ है, या शायद ये था कि ईंटों का प्रयोग किस काल में हुआ है। तो दोस्तों स्तूप से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर निकलता है। आपको किसी भी परीक्षा में अपना स्थान बनाने के लिए चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, तभी आप अपनी एक सीट बना पाएंगे, अन्यथा आप अपनी सीट खो देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला पॉइंट था कि स्तूप का अर्थ मिट्टी का ढेर या मिट्टी का धुआं स्तूप कहलाता है। और स्तूप हम किसे कहते हैं? स्तूप हम कहते हैं समाधि ग्रह को। और ये जो समाधि होती थी ये भगवान बुद्ध से या बौद्ध धर्म से संबंधित होती है। ठीक है, सारे के सारे जो पॉइंट निकाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम अगले जो पॉइंट की ओर। क्या है हमारा अगला पॉइंट? है हमारा कि उस जो स्तूप है, स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम हमें किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों आपका जो राइट जवाब होगा वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें सबसे पहले स्तूप का उल्लेख मिलता है। और जो आपके वेद हैं, वेदों की संख्या 4, वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। आपके वेद 4 होते हैं। आप भली भांति जानते होंगे, जो स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं उन्हें इन सभी चीज़ों का बारीकी से पता है। फिर भी मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने रिवीजन के लिए आप क्लास अटेंड करें। ठीक है, तो स्तूप का जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और हमारे ऋग्वेद की जो हमारे वेद है, वेदों की संख्या 4 है हमारी, आप अच्छे से नहीं जानते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका अगला पॉइंट है आपका कि स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर है महापरिनिर्वाण का। महापरिनिर्वाण का प्रतीक होता है स्तूप। ये आपका क्वेश्चन निकल जाता है, क्योंकि जो आपके भगवान बुद्ध है उसकी प्रमुख 4 घटना है जिससे आपके क्वेश्चन निकलते हैं। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों आपकी है कि उनका जो अ, उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे हमने क्या कहा है? फिर उन्होंने गृह त्याग, घर को त्याग दिया था, उसे हम क्या कहते हैं? और फिर आपका ये था कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु को हमने क्या कहा है? उनकी 4 इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, एक आपका जन्म से भी निकलता है कि जो भगवान बुद्ध है
उनके जन्म का प्रतीक हम किसे मानते हैं? तो दोस्तों उनके जन्म का जो प्रतीक है वो है आपका कमल का फूल। कमल का फूल उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। और फिर आती है बात कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति की थी उसे हमने क्या कहा है? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति को हमने कहा है संबोधि। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा है। ये आपका क्वेश्चन निकलता है कि जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उसे हमने क्या कहा है? संबोधि। और उनके जन्म का प्रतीक होता है कमल का फूल। अब अगला पॉइंट है आपका जो निकलता है वो होता है कि जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था तो उपदेश देने को क्या कहा गया है? तो दोस्तों उसे कहा है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश देने को कहा है। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आपका ये होता है कि जब भगवान ने गृह त्याग किया था, घर को छोड़कर चले गए थे, तो उसे क्या कहा था? उसे दोस्तों कहा गया था महाअभिनिष्क्रमण। ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा, महाअभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण, ठीक है दोस्तों। गृह त्याग को महाअभिनिष्क्रमण कहा गया था। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका 1 नंबर का पॉइंट ज़रूर निकलता है। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट बचता है वो रहता है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसे हमने उसे क्या कहा है? तो दोस्तों उसे कहा है हमने महापरिनिर्वाण। उम्मीद है आपको ये चीज़ें भली भांति समझ में आ गई होगी। उनके निधन को या उनकी मृत्यु को कहा है महापरिनिर्वाण। ये दो जो शब्द है सिमिलैरिटी रखते हैं, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। महापरिनिर्वाण, एक तो आपका महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण, और एक आपका महानिष्क्रमण। तो जो महानिष्क्रमण है वो तो है गृह त्याग का, और जो ये आपका महापरिनिर्वाण है ये इनका है निधन का। ठीक है दोस्तों। जो भगवान बुद्ध है इनका जन्म तो नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु थी दोस्तों, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये भगवान बुद्ध से कई सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं जिन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। सब के सब पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। और दोस्तों जो आपके महात्मा बुद्ध है या भगवान बुद्ध है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। 1 नंबर का पॉइंट आपका कि जो आपके महात्मा बुद्ध है इन्हें एशिया का, क्या दोस्तों, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ज्योतिपुंज। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप कि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। दोस्तों आप वीडियो को स्किप कर या रफ्तार से ना देखें क्योंकि जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वे तो आपके इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन उनके साथ मैं और नए क्वेश्चन का संकलन करता हूँ इन क्वेश्चनों के साथ साथ। तो आप वीडियो को आराम से और ध्यानपूर्वक देख के चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। आपका अगला पॉइंट है स्तूप पूजा का प्रचलन या चलन कब से हुआ है? स्तूप पूजा का चलन कब से हुआ है? तो दोस्तों इसका जो प्रचलन हुआ है वो अशोक के काल से हुआ है। और अशोक का जो संबंध है वो है आपका मौर्य काल से। मौर्य काल से, मौर्य काल से अशोक संबंधित है और इनके काल से ही स्तूप पूजा का प्रचलन हुआ था। ओके, अगला पॉइंट है आपका वास्तु की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम स्तूप होता है। वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम स्तूप होता है। दोस्तों
दो वर्ड सुने होंगे आपने, जब कभी आपके सामने आते हैं तो उन्हें आप समझ जाते होंगे। जैसे आपकी जो अजंता गुफा है, अजंता गुफा में आपका क्वेश्चन आता है कि जो अजंता गुफा है, अजंता गुफा में कितने प्रकार की गुफा है। तो अजंता में दो प्रकार की गुफा आती है, दो प्रकार की। एक तो आप दो प्रकार, एक तो है आपकी एक तो है आपकी चैत्य गुफा, चैत्य गुफा, और दूसरी होती है आपकी विहार गुफा, विहार गुफा। ठीक है, चैत्य और विहार दो प्रकार की गुफा होती है। तो इसमें जो आपका स्तूप है, स्तूप से आपका क्वेश्चन हो जाता है कि जो आपका स्तूप है इसे हम चैत्य मानते हैं या विहार। क्योंकि जो आपका चैत्य है ये तो होता है आपका पूजा स्थल, जहाँ भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म के अनुयायी या जो बौद्ध धर्म के साधु संत होते थे यहाँ पूजा या उपासना करते थे। लेकिन जो आपका विहार है, विहार होता था ठहरने का स्थान, ठहरने का स्थान जहाँ साधु संत बैठकर आराम करते थे। ठहरने का स्थान या आराम करने का स्थान, या इसे हम संघाराम भी कहते हैं, या इसे हम संघाराम, संघाराम भी इसे हम कहते हैं। इससे भी आपका क्वेश्चन दोस्तों हर एक परीक्षा में आता है ज़रूर, इसे आप याद रखेंगे। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्तूप को हम चैत्य भी कहते हैं, तो हम जो स्तूप है बौद्ध धर्म में जो आपका स्तूप है, स्तूप को हम चैत्य कहते हैं क्योंकि यहाँ पूजा की जाती है। इसलिए आपके जो स्तूप है इन्हें हम चैत्य भी कहते हैं, ना कि विहार। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है आपका कि अशोक के कितने स्तूप, अशोक ने, सॉरी के हो गया यहाँ पर, आप ये के नहीं है, ये ने है। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था। तो दोस्तों अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने, जिसमें से हमारे 4 स्तूप प्रमुख आते हैं। मैंने लास्ट में लिखा है, उनके विषय में बताया है। उससे पहले हम जानते हैं जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हें देखते हैं। इस जो अशोक है इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अब अगला पॉइंट है आपका दोस्तों, कहता है कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि जो स्तूप की बनावट है, जैसे छोटा स्तूप और बड़ा स्तूप, यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन कि बड़े स्तूप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बड़े स्तूप को हम कहते हैं महासाख्य, बड़े स्तूप को हम कहते हैं महासाख्य। साख्य, महासाख्य। और दोस्तों छोटे स्तूप को कहते हैं हम अल्पसाख्य, अल्पसाख्य। याद रखेंगे कि उनकी जो भौतिक बनावट है उनके अनुसार स्तूप दो प्रकार के हैं, महासाख्य और अल्पसाख्य। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्तूप के कितने प्रकार होते हैं। स्तूप के प्रकार होते हैं दोस्तों 4। एक तो आपका होता है नंबर 1 शारीरिक स्तूप, दूसरा परिभौतिक स्तूप, नंबर 3 उद्देशिका स्तूप, और नंबर 4 पूजार्थक स्तूप। ये आपके 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। लेकिन उनके जो बड़े और छोटे करके क्वेश्चन आ जाए तो बड़े को महासाख्य और छोटे को अल्पसाख्य कहते हैं। आपके यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन निकलते रहते हैं, आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है आपका कि स्तूप के कितने अंग होते हैं। स्तूप के अंग आपके 8 होते हैं। अगर आपको इनकी बहुत बारीकी से जानकारी निकालनी है तो दोस्तों आप जाकर यूट्यूब पे या आप नेट पे जाकर इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन मैंने केवल वही पॉइंट सम्मिलित किए हैं आपके, जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके डिटेल से आप कोई आपकी किताब स्थापत्य कला की हो, शायद उनमें से नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप अगर इन किसी भी पॉइंट को आप सर्च करेंगे तो शायद आपको डिटेल से मिल जाएगी जानकारी। लेकिन जो ये हमने सम्मिलित किए हैं वो केवल इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। कह रहा है कि स्तूप के कितने अंग होते हैं। स्तूप के होते हैं 8 अंग। स्तूप आपके 4 प्रकार के होते हैं, उनके अंग आपके 8 प्रकार के होते हैं।
और 2 प्रकार के वो बनावट के अकॉर्डिंग होते हैं, छोटे और बड़े। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। अगला पॉइंट है आपका स्तूपों का आकार होता है। तो दोस्तों जो स्तूप होते हैं इनका आकार होता है अर्धचंद्राकार। अगला पॉइंट है आपका स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती है। स्तूप के माथे पर दोस्तों लकड़ी की छतरी बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों प्रमुख जो स्तूप है, मैंने कहा कि जो आपके अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है, लेकिन उसमें से आपकी केवल जो 4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से 4 इंपॉर्टेंट है। और आपके हर एक एग्जाम में भले ही आपकी नेट की परीक्षा हो, मोस्टली यहीं से आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं। कि जैसे कि आपका स्तूप 4 स्तूप दे हैं आपके। नंबर 1 पे आपका सांची का स्तूप है, नंबर 2 आपका भरूच स्तूप है, नंबर 3 आपका अमरावती स्तूप है, और नंबर 4 नागार्जुन कोंडा का स्तूप। यहाँ से ये अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों किसी रोज़ मैं इन चारों स्तूपों से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप वेट कीजिए। उससे पहले जो दिए गए हैं आप इन प्रश्नों पर ध्यान रखें। आपके ये 4 प्रमुख स्तूप है, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन निकल जाते हैं कि इन स्तूपों की खोज किसने की है, ये किस स्थान पर हैं, और इनकी अंदर जो एक्टिविटी है या कुछ अदर पॉइंट है, उनसे क्वेश्चन आपके निकलते हैं। उन चीज़ों को हम किसी रोज़ डिटेल से जानेंगे। फिलहाल आप इन पर ध्यान दें। तो आपका सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरा नंबर 2 आपका भरूच स्तूप, ये आपका मध्य प्रदेश सतना ज़िले में है। नंबर 3 पे आपका है अमरावती स्तूप, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और नंबर 4 आपका नागार्जुन कोंडा स्तूप, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश में आते हैं और ये दोनों आपके मध्य प्रदेश। ओके, ये थे आपके स्तूप से महत्वपूर्ण पॉइंट जो बेसिक है आपके और निकलते हैं, और यहाँ से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इनकी जो आपके 4 प्रमुख स्तूप हैं, इनके विषय में जानकारी हम किसी रोज़ नई वीडियो में देंगे। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज की ओर, जिसके हमने 40 क्वेश्चनों को समाप्त कर लिया है। चलते हैं हम आज अपने नए क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन अवनी के 4 स्तंभों में से नहीं है। निम्न में से कौन अवनी के 4 स्तंभों में से नहीं है। ऑप्शन आपके पास ए नंदलाल बोस, बी आपका अब्दुल रहमान चुगतई, सी आपका असित कुमार हल्दर, और डी आपका शैलेंद्र नाथ डे। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका अब्दुल रहमान चुगतई। अवनी के 4 स्तंभों में से अब्दुल रहमान चुगतई नहीं है। इसमें आपका जो चौथा है वो है आपका छितेंद्रनाथ मजूमदार। छितेंद्रनाथ मजूमदार राइट है, ना कि आपका अब्दुल रहमान चुगतई। क्योंकि दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने 4 स्तंभ, मतलब कि अपने प्रमुख 4 शिष्य या उनकी जो 4 स्तंभ है किसे मानना है, तो आपके नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाथ डे और छितेंद्रनाथ मजूमदार को मानना है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि असित कुमार हल्दर का चित्र चौराहे पर किस विधि में बना है। ऑप्शन आपके पास वोस, बी आपका फाववाद, सी आपका लैसिट विधि, और डी आपका जल रंग। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका लैसिट विधि में असित कुमार हल्दर ने बनाया है चौराहे पर। और दोस्तों असित कुमार हल्दर ने ही लैसिट विधि का आविष्कार किया था। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपके जो असित कुमार हल्दर है, इनकी क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी चित्रकारी का जो प्रारंभ हुआ था वो भित्ति चित्रों से हुआ था। ये आपके मूर्तिकार भी हैं, आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों आपका, कहता है कि चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अंकन करना किस कलाकार की विशेषता है।
आपके पास ऑप्शन ए है मनीषी डे, बी है आपका सुधीर रंजन खासगीर, सी है आपका छितेंद्रनाथ मजूमदार और डी है आपका कनू देसाई। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका मजूमदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार। इनकी मुख्य विशेषता ये थी कि ये चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अंकन करते थे और ये इस चीज़ के लिए विख्यात भी है। आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और आपके जो छितेंद्रनाथ मजूमदार है इन्हें संत कलाकार कहा जाता है, चैतन्य का चितेरा भी इन्हें कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कनू देसाई का जन्म 1907 में कहाँ हुआ था? कनू देसाई का जन्म 1907 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके पास ए दिल्ली में, बी है आपका केरल में, सी है आपका कोलकाता में और डी है आपका गुजरात में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका गुजरात, ऑप्शन डी राइट होगा, गुजरात में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि कनू देसाई के गुरु कौन थे? कनू देसाई के गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है आपका अवनी बाबू, बी ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है आपका नंदलाल बोस और डी है आपका गोपाल घोष। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के शिष्य थे कनू देसाई। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। लिखा है कि जनक जनक पायल बाजे फिल्म पर कनू देसाई को फिल्म फेयर पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है आपके पास ए 1947 में, बी है आपका 1957 में, सी है आपका 1967 और डी ऑप्शन है आपका 1937। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है 1957। 1957 में कनू देसाई को जनक जनक पायल बाजे फिल्म पर पुरस्कार मिला था 1957 में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि मनीषी डे का जन्म 1912 में कहाँ हुआ था? मनीषी डे का जन्म 1912 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आपके पास मुंबई में, बी है आपका गुजरात में, सी है आपका ढाका में और डी ऑप्शन है आपका दिल्ली में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ढाका बांग्लादेश। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ढाका बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि मनीषी डे की प्रसिद्ध कृति को पहचानो। मनीषी डे की प्रसिद्ध कृति पहचानो। ऑप्शन है आपके पास ए बसंत, बी है आपका आराम, सी है आपका पनघट की ओर, डी ऑप्शन है आपका राधा और कृष्णा। तो दोस्तों जो उसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका सी ऑप्शन पनघट की ओर। पनघट की ओर नामक चित्र मनीषी डे का प्रसिद्ध चित्र है। ओके दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि किस कलाकार ने लखनऊ की बाढ़ के चित्र बनाए हैं? किस कलाकार ने लखनऊ की बाढ़ के चित्र बनाए हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। इसे आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके निकलते हैं। किस कलाकार ने लखनऊ की बाढ़ पर चित्र बनाए हैं? ऑप्शन आपके पास ए कनू देसाई, बी ऑप्शन है आपका सुधीर रंजन खासगीर, सी ऑप्शन है आपका सिद्ध कुमार हल्दर, डी ऑप्शन है आपका शारदा चरण उकील। तो दोस्तों जो उसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका सुधीर रंजन खासगीर। सुधीर रंजन खासगीर ने लखनऊ की बाढ़ पर चित्र बनाए हैं। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि सुधीर रंजन खासगीर को पद्म श्री सम्मान कब मिला है? सुधीर रंजन खासगीर को पद्म श्री सम्मान कब मिला है? ऑप्शन ए है आपका 1947, बी है आपका 1957, सी आपका 1987 और डी ऑप्शन है आपका 1967। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है 1957।
1957, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 1957 में सुधीर रंजन खासगीर को पद्मश्री सम्मान मिला था। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है कि देवकी नंदन शर्मा किसका शिष्य था? ऑप्शन आपके पास ए अवनी बाबू, बी ऑप्शन आपके पास शारदा चरण उकील, सी ऑप्शन है आपका शैलेंद्रनाथ डे और डी ऑप्शन है आपका डीपी राय चौधरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे वो उस कलाकार थे और अब जाने जाते हैं वो उस कला के लिए। इनका शिष्य था आपका देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा इनका शिष्य था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन कलाकार या किस कलाकार ने बुद्ध के जीवन से प्रभावित होकर चित्र बनाए हैं, या कौन कलाकार बुद्ध के जीवन से प्रभावित था? ए ऑप्शन आपका असित कुमार हल्दर, बी आपका विनोद बिहारी मुखर्जी, सी आपका शारदा चरण उकील और डी ऑप्शन है आपका शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका शारदा चरण उकील। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये जो आपकी शारदा चरण उकील है ये भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित थे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है कि शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब हुआ था? शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास 1790, 1880, सी आपका 1950, डी ऑप्शन है आपका 1890। तो दोस्तों आपका जो राइट जवाब है वो है आपका 1890। 1890 में शैलेंद्रनाथ डे का जन्म हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि वनवासी यक्ष किसकी प्रसिद्ध करती है? ऑप्शन है आपके पास ए मजूमदार, बी ऑप्शन है आपका शैलेंद्रनाथ डे, सी ऑप्शन है आपका छितेंद्रनाथ मजूमदार, डी ऑप्शन है आपका असित कुमार हल्दर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी शैलेंद्रनाथ डे। राइट जवाब है आपका वनवासी यक्ष के लिए। वनवासी यक्ष नामक कृति का निर्माण शैलेंद्रनाथ डे ने किया है। ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 55 क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि भारतीय चित्रकला की पद्धति नामक पुस्तक के कलाकार कौन है या इसके लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास ए नंदलाल बोस, बी है आपका शैलेंद्रनाथ डे, सी है आपका शारदा चरण उकील और डी ऑप्शन आपका ईवी हेवल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपकी रिपीट होती रहती है। भारतीय चित्रकला की पद्धति इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी, ये दोस्तों कई बार रिपीट हो चुकी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 56 लिखा है कि निम्न में से कौन कलाकार प्रतीकवाद से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका जॉर्ज शोरा, बी है आपका पियर बोन्नार, सी है आपका वान गो और डी है आपका सेजान। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट कलाकार है वो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा, पियर बोन्नार आपके प्रतीकवादी कलाकार है। ये आपका पूछा जाता है। ये भी आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी पीएचडी के लिए आपके सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण शामिल किए हैं अपनी सीरीज में। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न में से कौन कांगड़ा शैली का कलाकार है? ऑप्शन है आपके पास ए तुलसी, बी है आपका जगन्नाथ, सी है आपका खुशाला और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका सी खुशाला कांगड़ा शैली का कलाकार है।
ठीक है दोस्तों, सारे कलाकारों को आपको जानना है कौन कलाकार किस शैली से संबंध रखता है, क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन आता है यहाँ से इस तरह का कि कोई भी शैली, मान लीजिए आपकी मुग़ल शैली हो गई, राजस्थानी शैली हो गई, कालीघाट कलकत्ता हो गई, या आपकी पटना शैली हो गई, किसी भी शैली का कोई भी कलाकार देकर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित कलाकार का संबंध किस शैली से है। तो आपको दोस्तों इन बेसिक और मोटी मोटी चीज़ों को ध्यानपूर्वक ध्यान में रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका महाबलीपुरम, बी है आपका एलोरा का मंदिर, सी है आपका कोणार्क का मंदिर, और डी है आपका एलिफेंटा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब होगा एलोरा। एलोरा एलोरा सबसे विशालकाय या शिलाकट मंदिर कहा जाता है। इसे हम बेलूर के नाम से भी जानते हैं। जो एलोरा की गुफा है आपकी, इसे हम बेलूर के नाम से जानते हैं और ये विशालकट मंदिर माना जाता है। और दोस्तों जो आपकी एलोरा गुफा है, एलोरा गुफा में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, शिव का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर विश्व में यहीं पे पाया जाता है, गुफा संख्या 16 में, जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। कैलाश मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो आपकी एलोरा गुफा की गुफा संख्या 16 में मिलता है हमें। और गुफा संख्या 16 एलोरा की जान कहलाती है। और दोस्तों जो आपकी एलोरा गुफा है, इसमें 32 गुफाएँ हैं, 34 गुफाएँ हैं। और 34 गुफाओं में ये गुफाएं तीनों धर्मों से, आपकी बौद्ध, ब्राह्मण और जैन, तीनों धर्म का सम्मिलन हमें एलोरा गुफा में देखने को मिलता है। और दोस्तों ये भी आपकी इम्पोर्टेंट गुफा है। महाबलीपुरम पल्लव शासकों के द्वारा बनाए गए मंदिर है। कोणार्क का मंदिर है आपको दोस्तों यहाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे हम ब्लैक पकोड़ा कहते हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, जिसे हम ब्लैक पकोड़ा कहते हैं, और ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में। फिर आपकी आती है एलिफेंटा आपकी महाराष्ट्र में है। इसमें हमें 7 गुफाएं प्राप्त होती है। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन निकलते हैं। ये चारों ही पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं हम आपके आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है। गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका बौद्ध मंदिर, बी है आपका गिरजाघर, सी है आपका हिंदू मंदिर, और डी है आपका मस्जिद। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका हिंदू मंदिर। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है हिंदू मंदिर। दोस्तों गर्भगृह कहते हैं जहाँ भगवान की मूर्ति हम मंदिर में रखते हैं, उस स्थान को हम गर्भगृह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका संबंध हिंदू मंदिर से है। चलते हैं अपनी वीडियो के आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि निम्न में से विदेशी चित्रकार है। ऑप्शन ए है आपका तुलसी, बी है आपका दौलत, सी है आपका मोहम्मद नादिर, और डी ऑप्शन है आपका मंसूर। दोस्तों जो उसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका मोहम्मद नादिर। यह आपका विदेशी कलाकार है और बाकी कलाकारों का संबंध भारत से है। दोस्तों ये थे आपकी आज की वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन दोस्तों हम कल करेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो आपकी समाप्त होती है। दोस्तों अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपना कमेंट लिखकर फीडबैक ज़रूर भेजें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।